हेलो फ्रेंड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक को पिक कैसे करते हैं। तो देखो, आप स्टॉक में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको स्टॉक पिक करना आना चाहिए। मतलब अच्छा बेस्ट स्टॉक कौन सा है और कौन सा स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आपको ये जानने के लिए आपको बेस्ट स्टॉक पिक करना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप बेस्ट स्टॉक पिक कैसे कर सकते हो। तो देखो, आपको कहाँ से न्यूज़ आई है या कोई किसी ने आपको बताया है कि ये स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, ये स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, तो आप खुद से कैसे पता कर सकते हो कि ये स्टॉक सीरियसली आगे अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। किसी ने आपको बताया, आपने कहा कि न्यूज़ देखी है, न्यूज़ पढ़ी है कि ये स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, बट वो आपको आधा अधूरा नॉलेज हो गया। मतलब आप खुद से कैसा पिक कर सकते हो स्टॉक। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो देखो, किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स जानने होते हैं। तो देखो, कंपनी के फंडामेंटल्स मतलब उस कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, रेशो क्या होता है कंपनी का, पीबी रेशो, पीई रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ऐसे बहुत सब रेशो आपको जानने होते हैं। तो आप ये सब इंफॉर्मेशन मतलब जो स्टॉक का निकाल रहे हो, वो सब निकालने के बाद आप पता कर सकते हो क्या ये स्टॉक अच्छा है या नहीं, आगे ये स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो देखो, किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल जानने होते हैं। फंडामेंटल जानने के लिए हमें एक अच्छे स्क्रीनर की नीड होती है, जैसे कि टिकर टेप। तो मैं यहाँ पर टिकर टेप को यूज़ करूँगा। तो देखो, सबसे पहले आपको रेशो को समझना होता है, जैसे कि फाइनेंशियल रेशो। ये जो फाइनेंशियल रेशो है, फाइनेंशियल रेशो में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ। जैसे कि करंट रेशो हो गया, वैल्यूएशन रेशो, वैल्यूएशन रेशो में पी रेशो, पीबी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या होता है, एन क्या होता है, CFM क्या होता है। मतलब ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखो, किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीनर, एक मिनट में स्क्रीनर खोल लेता हूँ। तो देखो, आप सबसे पहले हम जानने वाले करंट रेशो। करंट रेशो क्या होता है एंड ये किस नंबर पे बेस्ट माना जाता है। तो देखो, एक मिनट, देखो मैं यहाँ पर स्क्रीनर पे आ गया हूँ। मैं यहाँ पर टिकर टैप को यूज़ करूँगा। टिकर टैप में जो स्क्रीनर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। तो स्क्रीनर में क्या आपको सब स्टॉक मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में मैंने सेट किया हूँ यहाँ पर, जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 50। मतलब यहाँ पर आपको सब इंडेक्स मिल जाते हैं। इंडेक्स में आप किसी भी स्टॉक को अच्छी तरह से पिक कर सकते हो। तो देखो, स्टॉक को पिक करने के लिए हमने सबसे पहले किस रेशो की बात की, करंट रेशो। करंट रेशो में आपको क्या क्या देखना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पर जो रिलायंस इंडस्ट्री का आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, अब देखो ये इंडस्ट्री का जो करंट रेशो है, एक मिनट, हाँ तो देखो रिलायंस इंडस्ट्री, इसका जो करंट रेशो है यहाँ पर है करंट रेशो। करंट रेशो कैसे निकालते हैं, मतलब ये सब जो रेशो है वो आपको बेसिक्स तरह से मतलब निकालने के लिए आना चाहिए। मैं इसका वीडियो बाद में बनाऊंगा, बट आपको इस वीडियो में मैं इतना बताने वाला हूँ कि किस रेशो का नंबर बेटर होता है स्टॉक पिक करने के लिए। मतलब जो रेशो का, अब इसका जो करंट रेशो है ये 1.18 है। मतलब देखो, अभी करंट रेशो जानने के लिए आपको फार्मूला, मतलब जो कुछ फार्मूले होते हैं उन सब फार्मूले जानने होते हैं अपने को। तो इसका डिटेल्स जो वीडियो जो है मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। मतलब सब रेशो आप कैसे पिक कर सकते हो, सब रेशो की अच्छी तरह से जानकारी कैसे निकाल सकते हो, कैसे फार्मूला यूज़ करके वो रेशो निकाला जाता है, सब कुछ वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखो, चलो हम जानते हैं करंट रेशो। तो देखो, करंट रेशो मतलब क्या, करंट ये वर्ड में ही मतलब हमें समझ में आ रहा है कि करंट रेशो मतलब कंपनी के पास, अभी रिलायंस इंडस्ट्री के पास जो अभी करंट असेट्स है एंड करंट लायबिलिटीज़। असेट्स मतलब जो कंपनी के पास जो करंट अभी संपत्ति है, तो वो, एंड करंट लायबिलिटीज़ मतलब जो कंपनी का अभी करंट सिचुएशन में जो देना बाकी है, मतलब उधार, इससे करंट रेशो निकलता है। देखो, करंट रेशो निकालने के लिए फार्मूला जो यूज़ होता है वो है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो करंट रेशो निकलता है।
ये जो करंट रेशो होता है गाइस, मतलब किसी भी कंपनी का करंट रेशो जो होता है वो 1 से ऊपर होना चाहिए तो बेटर होता है। मतलब देखो एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, मतलब जितना नंबर ऑफ़ एबो उतना उस कंपनी के लिए अच्छा होता है। मतलब कंपनी के लिए और जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले उनके लिए भी करंट रेशो 1 के जो ऊपर 1 से जो ऊपर नंबर आ रहा है वो बेटर होता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 एबो, 1 के एबो। तो देखो करंट रेशो आपको समझ में आया कि 1 के एबो अच्छा होता है। तो अभी ये रिलायंस इंडस्ट्री का जो करंट रेशो है वो है 1.18, मतलब ये ठीक है, बेटर है। आप ज़्यादा भी इसे ग्रीन फ्लैग नहीं दे सकते हो, बेटर मतलब आप इससे बेटर बोल सकते हो। तो देखो हमने करंट रेशो जो अच्छी तरीके से जान लिया, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, मतलब जो कंपनी के पास अभी एसेट्स है एंड जो कंपनी को अभी देना बाकी है लाइबिलिटीज़, तो इससे हम करंट रेशो निकाल सकते हैं। अभी जो करंट रेशो इसका निकला ये है 1.18, तो ये ठीक है, ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं है। मतलब 1 से ज़्यादा, मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 8 50 100, मतलब जितना करंट रेशो अच्छा रहेगा उतना इन्वेस्टर के लिए अच्छा है और कंपनी के लिए अच्छा है। मतलब करंट कंपनी के पास दुगना एसेट्स भाई लाइबिलिटी के हिसाब से, मतलब कंपनी को लाइबिलिटी कम देना है, एसेट ज़्यादा है। मतलब आप समझो ये जो करंट रेशो है 1 माइनस, मतलब 0 के 1 -1 -2 दिखेगा ना, तो कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है। 1 से ऊपर दिख रहा है आपको तो कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है। ओके, तो चलो हम दूसरे रेशो के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी ये 1 मिनट, हाँ, जैसे कि अभी वैल्यूएशन रेशो हो गया। जो वैल्यूएशन जो रेशो होता है, वैल्यूएशन रेशो समझने के लिए आपको पी रेशो समझना पड़ता है या पीवी रेशो। मतलब ये सब जो रेशो है मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा कि इसको कैसे हम फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। अभी ये जो वीडियो में मैं आपको इतना बताने वाला हूँ कि ये रेशो का नंबर बेटर, कौन सा नंबर बेटर होता है आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए स्टॉक में। तो देखो ये जो पी रेशो है, अभी देखो ये जो पी रेशो है, पी रेशो रिलायंस इंडस्ट्री का जो अभी ये पी रेशो है वो है 26, मतलब ज़्यादा है। पी रेशो निकालने के लिए इसका जो फार्मूला है प्राइस अपॉन अर्निंग, मतलब इसका और एक फार्मूला होता है जिससे आप डिटेल्स में निकाल सकते हो। मतलब मैं अभी इतना बताऊंगा कि ये पी रेशो जो होता है वो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है इन्वेस्टर के लिए एंड ट्रेडिंग जो करने वाले स्टॉक में उनके लिए। अभी ये इसका 26 है, तो जितना कम, जैसे कि 1 2 3 4, इतना जो रेशो होता है ये बेटर होता है, मतलब अच्छा होता है। अब ये 26 है तो इसको हम बैड भी नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो अभी हम बात करने वाले कि पीबी रेशो। अब ये तो हो गया अपना पी रेशो, तो अब हम बात करने वाले कि पीबी रेशो। तो देखो यहाँ पर पी अपना हो गया है, अभी बात कर रहे हैं पीबी रेशो। तो पीबी रेशो क्या होता है? पीबी रेशो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। तो ये क्या होता है? तो देखो अभी चलते हैं 1 मिनट हमारे स्क्रीनर के ऊपर। ये रहा हमारा स्क्रीनर। तो देखो ये जो पीबी रेशो होता है इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है ये प्राइस अपॉन बुक वैल्यू रेशो, मतलब प्राइस बुक वैल्यू रेशो इसका जो फुल फॉर्म है। तो देखो ये जो पीबी रेशो होता है वो जितना कम उतना अच्छा, ये भी मतलब जितना कम उतना अच्छा। तो देखो अभी रिलायंस इंडस्ट्री जो है इसका पी रेशो क्या था 26 और पीबी रेशो क्या है 2.01। मतलब आप 2 रुपये कमाने के लिए इस कंपनी में 26 रुपये दे रहे हो, मतलब 26 रुपये दे रहे हो। रिलायंस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो अभी 2 रुपये कमाने के लिए आपको 2 रुपीज़ कमाने के लिए आपको 2 रुपीज़ कमाने के लिए आप 26 रुपीज़ दे रहे हो। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री का जो पी रेशो है वो 26 है और पी बी रेशो 2 है। ओके, तो आप 2 रुपीज़ कमाने के लिए कंपनी को दे रहे हो 26 रुपीज़, मतलब ये कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो पी बी रेशो होता है ये जितना कम होता है बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 0.25 0.1, मतलब जब माइनस में भी होता है तो बहुत बढ़िया होता है। मतलब पी रेशो जितना कम, मतलब लेस देन 1। ओके, पी बी रेशो जो होता है वो लेस देन 1, मतलब बेटर, बहुत बेटर है वो तो। ओके, तो पी बी रेशो जितना कम
तो उतना इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, तो पीवी रेशो आपको समझ में आया, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर मतलब ये जो पीवी रेशो है वो हम बुक वैल्यू पे ख़रीद रहे हैं। मतलब अभी मैं आपको डिटेल्स में इसका वीडियो लाऊंगा आगे, तो आपको समझ में आएगा कि पीवी रेशो कैसे काम करता है। ओके, तो चलो हमारे इस पे चलते हैं। फाइनेंशियल रेशो में हमारा करंट रेशो हो गया, वैल्यूएशन रेशो में पीवी रेशो हो गया। अभी समझते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो ये क्या होता है डेब्ट मतलब आपको समझ में क्या है कि कंपनी के पास उधार कितना है या लोन कंपनी ने कितना लिया वाला है। तो देखो ये जो कंपनी है, ये कंपनी में डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.50 है। मतलब कंपनी ने डेब्ट मतलब उधार जो है वो लोन कंपनी ने बहुत कम लिया वाला है, मतलब 0.50। डेब्ट टू इक्विटी रेशो मतलब कंपनी ने जितना लोन लिया है इक्विटी के हिसाब से तो बहुत तो कम है, 0.50 है मतलब। तो देखो ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो जितना कम होता है उतना बहुत बेटर होता है। मतलब आप इन्वेस्टर के लिए ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर सकते हो डेब्ट टू इक्विटी रेशो जानकर। अब मैं सब रेशो जो बता रहा हूँ आपको उसको पर्सनली यूज़ करना है एंड आपको देखना है, आपको अच्छा स्टॉक पिक करना है ये सब रेशो देख के। जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो होता है वो जितना कम उतना अच्छा। ओके, मतलब सिमिलर मैं जो बोलूँगा डेब्ट टू इक्विटी रेशो का जो नंबर होता है वो 1 होता है। सिमिलर मतलब सबसे बेटर एंड मीडियम मतलब सबसे बढ़िया 1 होता है। तो जितना कम रहेगा उतना है तो बहुत ही अच्छा है। मतलब जो डेब्ट जो कंपनी ने ली है वो जितनी कम ली है उतनी अच्छा है कंपनी को भी और इन्वेस्टर के लिए। मतलब आप समझो आपने किसी से उधार लिया है तो आपको वो कभी ना कभी तो चुकाना है। आपने जब उधार कम लिया है तो आपको चुकाना भी कम है एंड कंपनी भी आगे अच्छा परफॉर्म करेगी। मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी उधारी नहीं है। तो देखो हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशो जान लिया है, मतलब कंपनी के पास कितना उधार है। अभी इसका जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो करंट रेशो है वो 0.50 दिखाई दे रहा है। ओके, एक मिनट, हमारे सेकंड रेशो की वो तरफ चलते हैं, अगले रेशो की तरफ। अभी डेब्ट टू इक्विटी रेशो तो हो गया हमारा। अभी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, अभी देखो ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है, देखो अभी ये जो रिलायंस, एक मिनट में इसको ये करता हूँ। अभी देखो ये इंटरेस्ट कवरेज जो रेशो है इसका, एक मिनट इसके ऊपर ही आ गया ये। हाँ, ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 5.37, ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है मतलब कंपनी ने डेब्ट तो लिया है, मतलब कंपनी ने लोन तो लिया है, मतलब उस कंपनी का जो लोन कैपेसिटी, जो लोन चुकाने की जो कैपेसिटी होती है कंपनी की कितनी है। इंटरेस्ट कवरेज जो रेशो होता है वो जितना हायर द नंबर होता है उतना बहुत बढ़िया होता है। तो देखो ये जो कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्री का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो 5.37 है, मतलब ठीक है, बेटर है। मतलब कंपनी में 5 गुना तक लोन चुकाने की कैपेसिटी है, मतलब 5x तक मतलब लोन चुका सकती है वो जो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो हम यही जानने वाले। तो देखो अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गया हमारा 5.37, बहुत अच्छा है। जितना इंटरेस्ट कवरेज हायर द नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 10 20 30 50, जितना हायर द नंबर उतना बेटर है। ओके, इन्वेस्टर के लिए और कंपनी के लिए भी। मतलब जो कंपनी है वो 10 गुना 30 गुना 20 गुना तक लोन चुकाने की कैपेसिटी रखती है। ओके, हाँ, तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की ओर। एक मिनट, हमारा अगला रेशो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में अभी क्या होता है, एनपीएम क्या होता है। जैसे कि देखो अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आपको समझ में आया कि कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आपको एनसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन। ओके, तो देखो अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का अभी जो नेट प्रॉफिट चल रहा है, मतलब अभी जो करंट कंपनी जो कहाँ परफॉर्म कर रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो देखो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो 7.09 है, मतलब ठीक है, एवरेज है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है जो हायर द नंबर होता है मतलब अच्छा है, मतलब 1 के ऊपर 1, मतलब 10 20 50 70 60, मतलब हायर द नंबर बेटर है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। मतलब कंपनी के पास अभी कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो
ये नंबर जितना हायर होगा उतना बेटर होगा। ओके, तो अभी चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, वो जो है CFM। CFM क्या होता है? कैश फ्लो मार्जिन। मतलब कंपनी के पास अभी कितना कैश आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी के पास अभी कैश कितना आ रहा है। तो देखो अभी रिलायंस इंडस्ट्री में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैश फ्लो मार्जिन, मतलब कंपनी के पास अच्छी तरह से कैश आ रहा है, मतलब कैश कंपनी के पास अभी बेटर है, मतलब 17 कैश फ्लो मार्जिन होता है, वो जितना हायर द नंबर है उतना बेटर है। अब ये रिलायंस इंडस्ट्री का जो कैश फ्लो मार्जिन है वो 173.1, मतलब 17.31 अच्छा है। मतलब कंपनी के पास जो फाइनेंशियल ईयर का जो कैश फ्लो मार्जिन है वो बहुत बढ़िया है। वो देखो कैश फ्लो मार्जिन है वो जितना हायर द नंबर होता है उतना अच्छा होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम जान सकते हैं टिकर टेप यूज़ करके कौन से स्टॉक हम पिक कर सकते हैं अच्छी तरीके से, एंड इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको सब कुछ बताया है, मतलब बेसिक से। मैं आगे ये जो रेशो का एनालिसिस कैसे करते हैं एंड कैसे फार्मूले से वो रेशो निकाल सकते हैं, इसका वीडियो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तो ये जो बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है, इससे भी एडवांस लेवल का मैं आपको आगे प्रोवाइड करूँगा। ये सबसे बेसिक चीज़ है। ये मैं जो बोल रहा हूँ अभी 99%, मतलब 99 तो नहीं बोल सकता हूँ, 90% जो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। सीधी बात, कुछ भी नहीं पता है। अभी मैंने आपको सबसे बेसिक चीज़ बताई है। देखो ये जो इसका यूज़ करके हम अच्छी तरह से स्टॉक पिक कर सकते हो। आपको कोई बोलता है कि यार ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो उसने तो बोल दिया, बट आप खुद से कैसा पिक कर सकते हो। तो मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो देखो वीडियो बनाने काफ़ी मेहनत लगती है गाइस। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं यहाँ ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट स्टॉक मार्केट के, बिजनेस के आगे लाता रहूँगा। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल रेशो कैसे निकालते हैं, एंड फुल ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं कि रेशो किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।